हेलो गाइस, आज वीडियो 13 में बहुपदों के शून्यकों में संबंध सूत्र आपको हम बताने जा रहे हैं। एक रैखिक बहुपद का व्यापक रूप एक्स प्लस बी होता है। हम पहले लिखा चुके हुए हैं, तो उसका शून्य क्या होता है? माइनस बी बटा में ए। द्विघातीय बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य की यदि एल्फा और बीटा हो तो उसके मूलों का जोगफल एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा में ए, और गुणनफल होता है सी बाई ए। त्रिघातीय बहुपद एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य एल्फा बीटा गामा हो तो तीन बातें याद रखनी है। तीनों शून्यकों का जोगफल कितना होता है? माइनस बी बटा में ए। क्या होता है? माइनस बी बटा में ए। जबकि एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा का मान होता है सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए होता है। ठीक है। जबकि एल्फा बीटा गामा का गुणन बराबर जो होता है माइनस डी बाई ए होता है। अब इस बातों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हम वीडियो 12 में आपको बताए थे कि रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है। वो चाहे अल्फा बोलिए, बीटा बोलिए, चाहे गामा बोलिए, एक ही गो होता है। तो उसका व्यापक रूप होता है एक्स प्लस बी। ठीक है। तो उसका शून्य क्या होगा? एक्स का मान ज्ञात कर लेना है। तो अब ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखिए, एक रैखिक होगा तो अचर पद बटा में एक्स का गुणांक होगा, किंतु वह माइनस में होगा। ठीक है। क्या बोलेंगे? अचर पद बी हो गया, अब बटा में एक्स का गुणांक ऋणात्मक मान होगा, यानी माइनस बी बटा में ए। आप याद रखो, माइनस बी बटा में ए होता है अगर कोई भी रैखिक बहुपद ए होता है। किंतु अगर द्विघातीय बहुपद है तो उसका भी व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जिसका शून्य का गो होता है, दो गो होता है। वो अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है, दो ही होता है। तो वह दो मान लिया गया कि यहाँ पर एल्फा और बीटा है। तो उसका जोगफल एल्फा प्लस बीटा के मतलब हुआ इसके मूलों का जोग, शून्यकों का जोगफल कितना होगा? माइनस बी बटा में ए, और गुणनफल होगा सी बटा में। इसी को बोलते हैं, माइनस बी कहाँ से है? तो बी एक्स का गुणांक। बी क्या है? एक्स का गुणांक बटा में है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। लेकिन ऋणात्मक में होगा। जबकि गुणनफल क्या होगा? सी बटा में ए, यानी अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसा भी लिखा जाता है। त्रिघातीय वाला में है कि तीन त्रिघातीय का आपको जो बहुपद होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी फॉर्म में होता है। तो अगर सभी का सब यहाँ पर पद मौजूद है तो इसका शून्य क्या गो होगा? तीन गो होगा, जिसको यहाँ पर माना गया हुआ है एल्फा बीटा गामा। तो मूल त्रिघातीय में शून्यकों का जोगफल का सूत्र होता है माइनस बी बटा में ए। माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स क्यूब का गुणांक, लेकिन माइनस में। ठीक है। अगर तीनों का आपस में गुणा के हिसाब किताब में लिया जाए क्रॉस में, तो एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा बराबर सी बाई ए के। किंतु तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? माइनस डी बाई ए, यानी माइनस डी मतलब अचर पद बटा में एक्स क्यूब का गुणांक ऋणात्मक मान में। ठीक है। तो ये सूत्र आपको हर हाल में याद रखना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, आगे सॉल्यूशन के भी दृष्टिकोण से। पुनः मैं कहना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों पर मेरा एक ही प्रोफाइल है, BKR कुशवाहा,
आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दो, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरा एक एक जब भी मैं वीडियो डालूं या लाइव करूं तो आपको मेरा मैसेज मिल जाए और आप उसको देखो और एक एक चीज़ को देखो। अगर सिर्फ आप हम पर ही डिपेंड रहोगे तो अगर मैथ का कोई समस्या आपको है तो शायद किसी और की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बशर्ते कि मेरा एक एक क्लास एक एक वीडियो आप देखते जाओ। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मैं जहाँ तहाँ से नहीं, मैं एक तरफ से एक एक बात को आउट करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम वीडियो 14 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।